जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनमत। इससे पहले हमने आपका 9 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनमत से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बहुत सारे विद्वान होंगे और अलग अलग अपना स्टेटमेंट देंगे जनमत पर। तो कोई विद्वान है कह रहे हैं कि जनमत से तात्पर्य विचारों के उस समूह से है जो किसी समस्या पर जनता रखती है, यूं व्यक्त करती है। यह कथन किसका है? जो जनमत का परिभाषा देने वाले ऐसा कौन परिभाषा देते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बी आकोलकर जो है ऐसा परिभाषा देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी आकोलकर। आगे बढ़ते हैं। जनमत का परिभाषा एक और विद्वान द्वारा दिया गया। कह रहे हैं कि जनमत समस्त जनता के निर्णयों के रूप में समझा जा सकता है। जो ये कथन है ये किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज एडबरी। जॉर्ज एडबरी का एक कथन है कि जो जनमत है ये समस्त जनता के निर्णयों के रूप में समझा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज एडबरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर का कह रहा है कि जनमत की विशेषता है। जो जनमत की विशेषता होती है क्या होती है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जनमत की क्या विशेषता होती है? जनमत में संबंध सार्वजनिक विषयों से होता है। जनमत समूह या समाज का उपज होता है। जनमत का सभी जो सर्वसम्मत होता है से नहीं होता है, सर्वसम्मत से नहीं होता है। तो ये सारी विशेषताएं जनमत संग्रह की हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनमत की विशेषता नहीं है? तो इनमें से जनमत की विशेषता नहीं है क्या है? ऑप्शन ए, जनमत किसी महान व्यक्ति का मत होता है। ये जनमत का परिभाषा नहीं है, जनमत का विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनमत निर्माण के स्तर हैं। जनमत निर्माण के कौन से स्तर होते हैं? तो उपयुक्त तो सभी स्तर हैं। से कोई समस्या विषय और प्रारंभिक छानबीन संबंधी विचार विमर्श, सामाजिक वाद विवाद, यानी कि ये सारी स्तर हैं किसकी? जनमत संग्रह की। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनमत निर्माण का स्तर नहीं है? इस बार नहीं है पूछ रहा है, तो मूल्यांकन जो होता है ये जनमत का स्तर नहीं है, जनमत निर्माण का स्तर नहीं है। इसमें कोई समस्या और सामाजिक वाद विवाद और एकमत का स्तर जो है ये सारे विशेषता है, निर्माण करने का स्तर है, लेकिन मूल्यांकन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनमत निर्माण के साधन हैं। कौन कौन से साधन जनमत निर्माण के हैं? तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है समाचार पत्र, सार्वजनिक भाषण और राजनीतिक दल। ये सारी चीजें जनमत निर्माण के साधन होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आठवां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनमत निर्माण का साधन नहीं है? इस बार साधन नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा साधन नहीं है? बैंक जो होता है ये जनमत निर्माण का साधन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंक। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है कि जनमत सामाजिक नियंत्रण का साधन है। कैसा साधन होता है? ये औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो ये कौन सा साधन होता है? अनौपचारिक साधन होता है। जो जनमत सामाजिक नियंत्रण का कौन साधन होता है? अनौपचारिक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायतें प्रतिनिधित्व करती हैं। किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो जनमत का। ये जनमत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनमत के प्रभाव के कारण व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर पाता। किसके लिए? उपयुक्त सभी पर, यानी कि धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं पर, रीति रिवाजों का, लोकचारों का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी के द्वारा फिर से कहा गया परिभाषा। कह रहे हैं कि एक समय विशेष में किसी विशिष्ट समस्या के संबंध में एक छोटे या बड़े समुदाय के लोगों द्वारा स्वीकृत मतों को जनमत कहते हैं। जो जनमत का परिभाषा है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुपुस्वामी जो है इनके द्वारा कहा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के पंचों के प्रति गांव वालों की भय मिश्रित श्रद्धा होती है और यहां तक कि पंचों को संज्ञा दी जाती है। जो ये है कैसी संज्ञा दी जाती है? तो परमेश्वर की जो संज्ञा दी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्हें परमेश्वर की संज्ञा दी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका मत है कि जनमत समूह या समाज की उपज है? तो किसका मत है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गिन्सबर्ग का मत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गिन्सबर्ग ने कहा कि जो जनमत है जनमत समूह या जनमत समाज की उपज है। क्या? जनमत। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी समस्या से संबंधित विषय पर एक मत पर पहुंचते हैं जिसके बाद किया जाता है क्या? अगर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? उपयुक्त सभी। वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, भाषणबाजी होता है,
तो आप लोग जानते ही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समाचार पत्रों में लोगों के विचारों को कौन से स्तंभ में प्रकाशित किया जाता है? कौन से स्तंभ में प्रकाशित किया जाता है? तो उपरोक्त सभी स्तंभों में प्रकाशित किया जाता है। इससे पहला क्या है कि जनमत में, दूसरा लोकमत में, लोकवाणी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि जनमत व्यक्ति के व्यवहार को प्रतिबंधित एवं निर्देशित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो बाटो मोर का यह कथन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाटो मोर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रजातंत्र में जनमत और प्रभावी होता है, अतः उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उपयुक्त सभी कहा जाता है। जनमत का शासन कहते हैं, जनता का शासन कहते हैं, लोकतंत्र, ये सारी चीजों से पुकारा जाता है किसको? प्रजातंत्र में जनमत के प्रभावी लोगों को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा, जो ये परिभाषा है जनमत का देने वाले, ये कौन है? आपसे पूछ रहा है, कह रहा है वाक्य कि जनमत एक निर्णय है जो जनता का निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाया तथा स्वीकार किया जाता है तथा जिसका संबंध सार्वजनिक विषयों से होता है। ऐसा जनमत का परिभाषा देने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डेबी। डेबी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डेबी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि किसने कहा कि जनमत मैतक्य अथवा एक निर्णय है जो तथ्यों के आधार पर संघर्ष और विचार विमर्श के द्वारा दिया जाता है। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, रियूटर जो है इनका ये कथन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये था आज का हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस पाने के लिए। इसके आगे हम आपका 23 चैप्टर इसमें टोटल है, सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।